हेलो दोस्तों, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ अरबी के पत्ते के पकौड़े की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसे बनाते होंगे, मगर कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे कि गर्दन में खराश हो जाती है और फिर लोग इसे खा नहीं पाते, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। मगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जिस तरीके से आप इसे बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपके गले में खराश नहीं हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। ये अरबी के पत्ते हर एक जगह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। आपके स्टेट में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे इसे अरबी के पत्ते, कच्चू के पत्ते, पात्रा, आलू वड़ी, ये सभी नामों से जानते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अरबी के पत्ते के पकौड़े गर्मा गर्म। अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए हम पहले कुछ तैयारियां कर लेंगे। तो सबसे पहले ले लीजिए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कुछ कलियां। इन तीनों ही को ले लीजिए छील के धो के। एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इन सभी चीज़ों से। तो इन सभी चीज़ों को हम डाल लेंगे मिक्सर जार में और इसे हम पीस लेंगे। यहाँ हम इसे दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल अच्छे से प्यूरी बना लीजिए। लहसुन की क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, एक बहुत ही अच्छा लहसुन का टेस्ट आएगा आपके इस पकौड़े में। तो इसे डालने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच डाल देंगे जीरा और फिर डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्च। आप यहाँ हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी ले सकते हैं, सूखी वाली, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें प्यूरी बना लेनी है। प्यूरी बनाने के लिए हम इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। अच्छे से प्यूरी बना लीजिए, जैसे बनती है उसी तरीके से। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो प्यूरी मैंने तैयार कर ली है दोस्तों। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो अब हमें तैयार करनी है बैटर। इसके लिए हमने ले लिया है बेसन। बेसन मैंने 2 कप लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच जितना चावल का आटा। चावल के आटे से आपके ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो 4 चम्मच जितना मैंने आटा डाल दिया है चावल का, और बेसन मैंने लिया था 2 कप। तो 2 कप के हिसाब से चावल का आटा डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे अपने प्यूरी जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। तो प्यूरी को डाल दीजिए, जिसे हमने अभी तुरंत ही पिसा हुआ है। तो इसे डाल दीजिए इस स्टेज पे। अब कुछ और भी मसाले ऐड करते हैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सारी टेस्ट इसी में ही होगी। तो इस बैटर को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले डाल देते हैं आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर। अच्छे से बेसन में कलर आती है हल्दी से, तो हल्दी को आधी चम्मच जितना डाल दीजिए। अब डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। तो नमक हमें स्वाद अनुसार डाल देने हैं। और अब डाल देंगे आधी चम्मच जितना धनिया पाउडर। आधी चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये तीखी वाली लाल मिर्च है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद ना करें। अब डाल देंगे आधी चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। आधी चम्मच हम डाल देंगे इसमें आमचूर पाउडर। तो मैंने अभी बहुत कम आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं अब इसमें डालूंगी नींबू का रस। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के नींबू का रस देखिए निचोड़ लिया हुआ है, और ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। दोनों ही चीज़ें मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं, या सिर्फ आमचूर पाउडर 2 चम्मच जितना डाल लें, या नींबू का रस 3 निचोड़ के डाल लें, क्योंकि इसी से जो है अरबी के पत्ते की खराश जो है वो हटती है। जो इचिंग गर्दन में होती है खाने से, वो आपको नहीं होगी। आपको खटास अच्छे से इसमें यूज़ करना है। यहाँ आप चाहे तो इमली के पल्प को भी डाल सकते हैं, कोई भी खट्टी चीज़ आप डाल लीजिए। खट्टी चीज़ डालना बिल्कुल कंपलसरी है, तभी आपकी जो खराश लगती है गर्दन में वो नहीं लगेंगे अरबी के पत्ते खाने से। और खटास थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। आपने देखा मैंने दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल थोड़ी और बढ़ा के कर सकते हैं। तो इन मसालों को देखिए मैंने मिक्स कर दिया है बेसन में। अब थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हम बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक थिक बैटर तैयार होती है अरबी के पत्ते के पकौड़े के लिए। तो बहुत कम कम पानी डाल के इस तरीके से आपको इसके घोल तैयार कर लेने हैं। एक ही साथ बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, वरना अगर ये अच्छे से पतले हो गए तो फिर अरबी के पत्ते पर चिपकेंगे नहीं और आपके पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। बेसन में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, और ये फटते फटते बिल्कुल हल्के हो गए हैं। देखिए फ्लफ़ी हो गए हैं, देखने से ही लग रहा है। तो इस तरीके से आपको बेसन को तैयार कर लेना है। और कंसिस्टेंसी भी देखिए, जब इसे गिरा रहे हैं तो ये रिबन जैसी बन रही है। तो इसी कंसिस्टेंसी की बेसन के घोल को तैयार कर लेनी है। तो हमारी घोल दोस्तों हो गई है तैयार। अब हम ले लेंगे अरबी के पत्ते। तो ये देखिए बिल्कुल ताज़े ताज़े पत्ते हैं। आज ही मैंने मंगवाया था और आज ही मैं बना रही हूँ, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ताज़े खिले खिले से हैं। मैंने इसे वॉश कर लिया है। जब आप ताज़े पत्ते धोते हैं तो उसके ऊपर पानी नहीं जाता, जब ये रख देते हैं तो ये पानी पकड़ लेती है। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसकी जो पीछे मोटी वाली डंठल होती है इसे मैंने काट के हटा दिया है। अब एक बड़ा सरफेस या कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए। मैंने ले लिया है बड़ी सी प्लेट,
और मैंने एक बड़े पत्ते को सबसे पहले नीचे डाला है। इसे उलट के रख लीजिए इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे अपने बेसन की घोल। तो शुरुआत में 1 से 2 चम्मच जितना बेसन के घोल को डाल दीजिए और इसे पूरे पत्ते पे फैला दीजिए। इस तरीके से हाथों से पूरे पत्ते के ऊपर आपको घोल को फैला देनी है, ताकि जो है इसी के थ्रू आपकी जो खराश होती है वो नहीं लगेगी, पत्ते सॉफ्ट होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से घोल को पूरे पत्ते के ऊपर फैला दीजिए अपने हाथों से। पूरे पत्ते को अच्छे से कवर कर देना है इस घोल से। जहाँ भी लगी घट रही है उसे आप फिर से लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप चम्मच से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ों से हो जाएगी। तो ये देखिए अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है दूसरा पत्ता। दूसरे पत्ते को भी मैंने उलट के डाल दिया है, अच्छे से बन जाती है इसलिए। और इसके ऊपर भी घोल इस तरीके से फैला दीजिए। पूरे पत्ते के ऊपर इस तरीके से आपको घोल फैलाते जानी है, तभी पत्ते एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे। और यहाँ मैंने अब तीसरा पत्ता ले लिया है, इसे भी सेम तरीके से करना है। तो जितने भी पत्ते आप डालने चाहते हो, मेरे पास काफ़ी पत्ते हैं तो मैं ज़्यादा पत्ते डाल रही हूँ। अगर आपके पास कम पत्ते हैं तो आप सिर्फ 4 से 5 पत्तों की भी बना सकते हैं, एक के ऊपर इसी तरीके से डाल के। और सेम तरीके से बेसन के घोल को आपको पत्ते पे अच्छे से स्प्रेड करना है, तभी आपके पकौड़े अच्छे से बनेंगे। तो मेरे पत्ते हो गए हैं कंप्लीट। अब मैंने एक साइड से इसे मोड़ दिया है और कॉर्नर्स पे भी इस तरीके से बेसन लगा दीजिए। दूसरे कॉर्नर से भी सेम तरीके से मोड़ लीजिए और बेसन लगा दीजिए, क्योंकि इसी से बेसन से ही ये चिपके रहेंगे आपस में। तो बेसन आपको अच्छे से लगाने हैं कॉर्नर्स पे। तो चारों ही तरफ से अच्छे से बेसन लगा दीजिए। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। अब इसे कर दीजिए रोल। रोल करते हुए जब फोल्ड करें आप, तो अंदर से भी बेसन अगर हो एक्स्ट्रा तो आप लगाते जाएं। तो इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। बहुत ही सिंपली ये आराम से चिपक जाती है, आपको धागा से बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप हाथों से बेसन से चिपका दीजिए, आराम से चिपक जाती है और ये हमारी रोल हो जाती है बिल्कुल तैयार। तो इस तरीके से फोल्ड करने होते हैं। बस आप कॉर्नर्स पे अच्छे से बेसन से इसे लपेट दीजिए, ताकि ये खुले ना, आराम से ये सेट हो जाती है इस तरीके से। तो पत्ते अगर फट भी जाएँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से चिपकी हुई रहेगी। मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे। तो ये देखिए हमारे एक रोल हो गए हैं तैयार। अब आपके पास जितने भी पत्ते हैं पहले तैयार कर लीजिए सेम तरीके से। तो ये देखिए मेरे थोड़े ज़्यादा पत्ते थे तो मैंने 5 से 6 रोल कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम इसे करेंगे स्टीम। स्टीम करने से क्या होता है, बेसन अच्छे से सेट रहते हैं, इस पत्ते में बाहर नहीं निकलते। और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिखरेंगे भी नहीं। अगर आप इसे काट के ऐसे ही फ्राई करते हैं तो ये बिखर जाएंगे। स्टीम कर देने से सारे पत्ते एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और ये बिखरते नहीं है। तो स्टीम करने के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे एक प्लेट, जो छेद वाले प्लेट होते हैं वो डाल दीजिए। इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इसे डाल दीजिए और इसके ऊपर हम डाल देंगे सभी पत्ते। एक एक पत्ते को डाल दीजिए। अगर आप इस तरीके से स्टीम करके बनाते हैं तो थोड़ी बहुत जो गुंजाइश होती है खराश लगने की गर्दन में, वो भी नहीं रहती। तो इस तरीके से आप एक बार बना के देखिए। हाँ, थोड़ी बहुत 5 मिनट काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मगर बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट आता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए, आपके पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इसे ढक दीजिए और कम से कम 15 से 20 मिनट इसे हम स्टीम देंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों। एक बार चलिए हम चेक कर लेते हैं अपने अरबी के पत्तों को। तो ये देखिए इसकी कलर बिल्कुल चेंज हो गई है। हाथों से अगर आप छू के देखते हैं तो बेसन भी बिल्कुल सेट है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ आप एक टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपकी टूथपिक साफ़ आती है तो मतलब ये स्टीम हो गए हैं, मगर मुझे देखने से ही पता चल गया कि अच्छे से स्टीम हो गई है, तो मैं इसे निकाल दे रही हूँ। तो सभी पत्ते को निकाल कर रख दीजिए एक प्लेट में। तो सारे पत्ते को रोल को अब हमें प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेना है। ध्यान दीजिएगा गर्मा गर्म आप इसे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ये अभी बिल्कुल गीले हैं। तो इसे पहले निकाल के ठंडा होने दीजिए, क्योंकि जब बेसन ठंडी होती है तो वो जमने के फॉर्म में आ जाती है। तो ये देखिए रोल्स हमारे ठंडे हो गए हैं और जब आप इसे छूते हैं ना तो ये बिल्कुल सेट हैं। तो अब आप इसे अपने मनपसंद के शेप काट सकते हैं। तो चाकू की सहायता से इसे छोटे छोटे पीस काट लीजिए। जिस तरीके से पकौड़े होते हैं उसी तरीके से आपको इसे काटना है। तो जब आप इसे काटते हैं ना तो ये ना बिखरती है और ना ये इधर से उधर जाती है, बिल्कुल परफेक्ट कटती है, जैसे कि मानो बर्फ़ी कट रहे हों। तो इस तरीके से आप उबाल के बनाइए। बिल्कुल चावल के आटा भी अच्छे से पकड़ लेते हैं, इससे बिखरते नहीं है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों, आप इस तरीके से अरबी के पत्ते को उबाल करके ना फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और 10 से 15 दिनों तक आप इसे रख सकते हैं स्टोर करके। जब आपको खानी हो तब आप इसे फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म खा लीजिए। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पत्ते हैं मेरी तरह, तो आप आधे इस रोल्स को रख दीजिए फ्रीजर में बंद करके एयरटाइट कंटेनर में, और जब भी आप खाना हो आप 15 दिनों तक इसे रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और जब भी आपका मन करे इसे खाने का, फ्रीज़र से निकालिए, कट कर लीजिए और फ्राई कीजिए और खा लीजिए गर्मा गर्म। बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी ये। तो ये देखिए मैंने इसे काट लिया है और मेरे सारे पकौड़े जो है कट गए हैं।
तो अब हम इसे करेंगे फ्राई करने के लिए चलिए कढ़ाई या पैन गर्म करते हैं। तो मैंने तेल को गर्म कर लिया है दोस्तों पैन में, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने इसे गर्म किया है। अरबी के पत्ते को डाल दीजिए, क्योंकि ये किसी भी कढ़ाई में तल जाती है, ज़रूरी नहीं है नॉन स्टिक ही हो, कोई भी कढ़ाई में आप इसे फ्राई कर सकते हैं, आराम से ये हो जाएगी। तो जितने भी आपको पकौड़े तलने हों डाल दीजिए, मीडियम फ्लेम पे ही करके डालिएगा, गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे। थोड़ी देर के बाद इसे हमें पलट देना है। इसे पलटते हुए दोनों ही तरफ से हमें गोल्डन क्रिस्प फ्राई कर लेने हैं, और इसे फ्राई के दौरान गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि पत्ते काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये अगर आप गैस का फ्लेम हाई करते हैं तो तुरंत ही जल जाएंगे और फिर जली जली से टेस्ट देंगे। और साथ ही मैं यहाँ इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर जब कम तेल में बात बन जाएगी तो ज़्यादा तेल हम क्यों लें। तो इस तरीके से आप इसे फ्राई कर लीजिए। तो दोस्तों इसे अलटते पलटते हुए हमें फ्राई कर लेने हैं। अरबी के पत्ते की पकौड़े या फिर आलू बड़ी बिल्कुल तैयार है, और ये इसी मौसम में तो खाए ही जाते हैं दोस्तों, जब बारिश हो रही हो। तो इसे निकाल लीजिए और गर्मा गर्म परोसिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बने हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। जो हमने मसालों का इस्तेमाल किया है ना, बिल्कुल परफेक्ट है इसकी टेस्ट के लिए। इतनी गज़ब की टेस्ट आई है कि मैं क्या ही आपको बताऊं। आप सब इस बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए, अरबी के पत्ते के पकौड़े की रेसिपी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये कैसी लगी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पकौड़े गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार है, एकदम क्रिस्प से। तो आप इस तरीके से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और दोस्तों अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो आपके अपने चैनल चटोरी किचन विद वर्षा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए हमेशा ऐसे सिंपल रेसिपीज़ आते रहेंगे, जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूं ही चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।